क्या ये 27 से पहले शक्ति प्रदर्शन माना जाए बसपा का? शक्ति प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी को करने की जरूरत नहीं है। इकलौती ऐसी पार्टी है जो विचारधारा पे आधारित है, जिसकी मुखिया अगर एक बार आह्वान कर दे तो लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश का चक्का जाम हो जाएगा। कहाँ वो विजय की रैली की भीड़ और कहाँ इधर नोएडा की भीड़, और उसमें आपने पार्टी का झंडा तक नहीं हटाया। कई जगह देखा वो जो ऊपर कवर लगा हुआ था, जो टेंट लगा हुआ था, थलाइवा मानते ही है अखिलेश यादव को। हाँ तो बता तो कह रहे हैं ना कि थलाइवा मानना और होना में फर्क है। बहुत सारे लोग कहते हैं, खासतौर पर अपोजिशन की पार्टी, कि बहुजन समाज पार्टी में इस बार टिकटों को लेकर के जल्दबाजी है, बड़ी अजीब सी बेचैनी है। ये बहुजन समाज पार्टी के पार्ट पे जल्दबाजी नहीं है, लेकिन बेचैनी विपक्षी पार्टियों के पार्ट पर जरूर हो गई है। छोटी छोटी चीजों को लेकर मुकदमे, और सारे 110 मुकदमों में उनको क्लीन चिट। मीडिया खाली जब मुकदमे हुए तो हाय तौबा मचाई, जब क्लीन चिट मिल गए तो क्यों नहीं बताई। जो लोग ये प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि मुकदमे थे इसलिए वो बाहर नहीं निकल रही थी, केंद्र सत्ता का दबाव था, तो अब तो सब साफ हो गया। अब बाहर निकलेंगी बहन जी? मानी बहन जी बाहर हैं, मैं बाहर हूँ। ये तमाम जो कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं ना, ये सब जितना नीला झंडा दिखाई दे रहा है, ये सब बहन जी। अखिलेश यादव जाते हैं, राहुल गांधी कभी सब्जी मंडी में चले जाते हैं, कभी कहीं जाकर के जलेबी छानने लगते हैं। मानी राहुल गांधी जी हो, मानी अखिलेश यादव जी हो, इन्होंने अपने जीवन में गरीबी नहीं देखी, इन्होंने अपने जीवन में वो अभाव नहीं देखा जिसको वो अब जनता से कनेक्ट करने के लिए जाकर के उनके बीच में बैठ करके दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। हमारी बहन जी ने उस जमाने में लालटेन की रोशनी में गांव-गांव में प्रचार किया, जिस जमाने में हमारे समाज की लड़कियां पढ़ने नहीं ठीक से जा पाती थी। फटी साड़ी, टूटी चप्पल लेकर के बहन जी गांव-गांव में संघर्ष करके, तब यहाँ उनको दिखाने की जरूरत नहीं है उन संघर्षों को, वो संघर्ष उनके खून में बसता है। और जिन्होंने ये संघर्ष नहीं देखा, उनको जनता को जबरदस्ती बहरमाने में, बहलाने में, भकाने में उनको ये करने की जरूरत पड़ती है। हमारी नेता के लिए आज भी कार्यकर्ता, अभी माननीय बहन जी का आदेश हो जाए, इस पूरे कार्यालय को भरना है, इस पूरे उत्तर प्रदेश को जाम करना है। कोई नहीं देखेगा दिन रात, कोई खाना पीना भूख प्यास नहीं देखेगा, कोई बरसात नहीं देखेगा, सब के सब उसी रूप में वहाँ पर मौजूद है। ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो जंग चल रही है, उस मसले पर बहन जी ने आप लोगों से क्या बात की? जब आग अपने घर में लगी हो ना, तो पड़ोसी के घर में आग बुझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। मेरे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की आजमगढ़ मंडल की मुख्य मंडल प्रभारी, 2024 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ की लालगंज सीट से पूर्व प्रत्याशी प्रोफेसर इंदु चौधरी जी हैं। इंदु चौधरी जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 14 अप्रैल को आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, और आज की बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आया। आज की बैठक मतलब जब अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसकी बात मैं कर रहा हूं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद पुत्रंग जी। क्या बैठक में क्या निकल के आया? आज की बैठक में माननीय बहन जी ने हम लोगों को 2027 का जो चुनाव है, होने वाला है, इसके तहत कार्यकर्ताओं में जोश खरोश भरना, उत्साह भरना, कैडर देना और इसके साथ साथ दिशा निर्देश देना, तीनों चीज़ें उसमें समाहित थी। और पोलिंग बूथ कमेटीज़ में जो SIR के माध्यम से कुछ घटी बढ़ी हैं, जो उसमें रिफॉर्मेशन होना है, उसके बारे में दिशा निर्देश दिए। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ग्रास रूट लेवल पे, पोलिंग बूथ लेवल पे हमको एक एक पदाधिकारियों को रात में भी रुकना पड़े तो वहाँ रुकिए, लेकिन उन्हीं के साथ सोइए, उठिए, बैठिए, खाइए, पीजिए और उनको बहुजन महापुरुषों के मिशन, मूवमेंट, बहुजन समाज पार्टी की जो उपलब्धियां हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान मुखिया, इनके जो जीवन संघर्ष हैं, इनके बारे में बताते हुए, अपने वोट बैंक को स्ट्रांग रखते हुए, भाईचारा बनाते हुए तमाम वर्गों को जोड़ने की अपील माननीय बहन जी के द्वारा की गई, दिशा निर्देश दिया गया और उसी के तहत हम लोग कार्य भी करेंगे। 14 अप्रैल का कार्यक्रम इस बार कुछ अलग हो रहा है, सुनने में आ रहा है क्या? जी, 14 अप्रैल को पहली बार तो यही होता था कि 12 मंडल के लोग इधर है, 6 मंडल के लोग उधर नोएडा जाएंगे, लेकिन इस बार सारे मंडल के लोग यहीं लखनऊ में डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर हम लोग आएंगे। हम सारे लोग अगर आएंगे, अगर पूरा प्रदेश का पदाधिकारी केवल अपने साथ एक एक व्यक्ति को भी लेकर के आ गया, अपने परिवार के लोगों को लेके आ गया, तो सेक्टर, पोलिंग बूथ और विधानसभा और उसके बाद जिला और उसके बाद मंडल, अगर ये सारे लोग अपने परिवार के, केवल अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के साथ में ही आ गए, तो आप ये देखिएगा कि लाखों लाख की संख्या आपको 14 अप्रैल को, ये मान लिया जाए कि 14 अप्रैल 4 लाख। हाँ, 14 अप्रैल 4 लाख, 14 अप्रैल 14 लाख भी हो सकता है। अच्छा। 14 लाख 4 लाख की क्या बात है। मतलब 9 अक्टूबर एक बार फिर से देखने को मिलेगा। हाँ, 9 अक्टूबर 9 लाख नहीं था, 9 अक्टूबर 18 लाख था, तो 14 अक्टूबर कम से कम 14 लाख तो होगा ही। अच्छा, 27 का इलेक्शन है, क्या इस 14 अप्रैल को, क्योंकि
अगला जब 14 अप्रैल आएगा तो चुनाव अपने पीक पर होगा उत्तर प्रदेश का, तो क्या ये 27 से पहले शक्ति प्रदर्शन माना जाए बसपा का? शक्ति प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी को करने की जरूरत नहीं है। इकलौती ऐसी पार्टी है जो विचारधारा पे आधारित है, जिसकी मुखिया अगर एक बार आह्वान कर दें तो लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश का चक्का जाम हो जाएगा। बहुजन समाज का मतलब ही अपने आप में एक शक्ति का स्वरूप है। तो ऐसी सूरत में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने अगर कह दिया कि 14 अप्रैल को पूरे प्रदेश को लखनऊ पहुंचना है, तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे। हाँ, विरोधी इससे ज़रूर परास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन बसपा कर रही है। बाकी पार्टियों को शक्ति प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी संख्या अगर उनकी जाति के हिसाब से भी देख लीजिए तो मुट्ठी भर आती है। वो दूसरे के दम पे चाहे जितना कूद फांद लें, उछल कूद लें, अपना नारा बात कर रहे हैं, ABCD कौन दूसरों के नाम ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक वो अपनी जो है, बोलिए कौन कूद रहा है, दूसरे के नाम पर कौन कूद रहा है? तो हाल फिलहाल में बहुत सारे लोग, हाल फिलहाल में मैंने कहा ना, जिनको अल्फाबेट्स तक नहीं याद है, वो A to Z तक जो है अल्फाबेट्स की जो है लेकर के ABCD EF GH HIJ K LM करते रहते हैं। तो उनको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन तमाम पार्टियों के जो संस्थापक हैं, तमाम जो भी पार्टी, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी या कोई अन्य पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों के जो संस्थापक हैं, आप उनकी जयंती मना के देख लीजिए, और आपने अपने महापुरुषों की जयंती बना करके देख भी लिया होगा, और अब आपको उनका कद इतना शॉर्ट लग रहा है कि आपको बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जिनके समय में तमाम नारे दिए गए, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी, ऐसे तमाम नारे दे करके जो बहुजन समाज को मजबूत करने का काम किया गया। आज भी पक्षी पार्टियां, सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मान लीजिए हड़पने की एक तरीके से होड़ में लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती और कोई ऐसा लीडर होता, समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट कोई लीडर होता जिसके नाम पर जिले का नाम रखा गया होता, और बसपा उसको अगर बदल देती और उसको आगे जाकर के चुनाव में किस तरीके से उसको मैनेज करना पड़ता। सपा वही मैनेज कर रही है। देखिए, एक होता काशी राम साहब के नाम को लेकर हाय तौबा करना, छाती पीटना, ठीक है, अंगारों पे लौटना, फांसी लगा लेना, ये जो तमाम उपमाएं दी जाती है ना कि मेरा घर छूट जाएगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ये जो तमाम उपमाएं दी जाती हैं कि मैं तुम्हारे लिए कर दूं, ये वही हाल होता अगर बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा किया होता। लेकिन माननीय बहन जी ने आज भी स्पष्ट तौर पे ये कहा कि मैं दलित वर्ग से आने के बावजूद, डाउन ट्रॉडन सोसाइटी से आने के बावजूद मैंने सर्व समाज के लोगों का ख्याल रखा। बैकलॉग की जो नियुक्तियां निकली उसके साथ साथ मैंने तमाम जो भर्तियां की उसमें सर्व समाज के लोगों का बराबर पार्टिसिपेशन किया, जबकि बाकी के लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो आप जब ये सोचिए कि जब माननीय बहन जी ने सर्व समाज के लोगों का ख्याल रखा तब ये इतना स्यापा हो रहा है। अगर माननीय बहन जी ने इस प्रकार का कोई कार्य किया होता कि पंचशील नगर का नाम बदल दें, या माननीय कांशीराम नगर का नाम बदल दें, या रमाबाई अंबेडकर का नाम बदल दें, उनके नाम पे जो जिला बना, संत रविदास के नगर पे जिला बना उसका नाम बदल दें, या कबीरदास जी के नाम पे जिला बना उसको बदल, अगर ये कर देते तो कितना स्यापा हो रहा होता। तो ये एक मीडिया मैनेजमेंट का जो एक स्ट्रेटजी के तहत ये कार्य कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखती है, लेकिन हाँ, बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम समर्थक हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे एक अंगारे की तरह जो है वो लगातार सच प्रेजेंट करते रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपकी दादरी की भीड़ एक्चुअली वो थलापति विजय की जो है उसकी एक रैली की भीड़ को लगा करके एक फोटो को लगा करके हमने सोशल मीडिया पे देखा कि कहाँ वो विजय की रैली की भीड़ और कहाँ इधर नोएडा की भीड़, और उसमें आपने पार्टी का झंडा तक नहीं हटाया। कई जगह देखा वो जो ऊपर कवर लगा हुआ था, जो टेंट लगा हुआ था, थलाइवा मानते ही हैं अखिलेश यादव को। हाँ, लगा दिया। बता तो कह रहे हैं ना कि थलाइवा मानना और होना में फर्क है। अगर ऐसा होता कि हमारी माननीय बहन जी के कद को कोई कम आंक रहा होता तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक के जन्मदिन को मनाने की होड़ नहीं लगी होती। और इस बहुजन समाज पार्टी के बार बार के कार्यक्रम, चाहे 6 दिसंबर, 15 मार्च और फिर अब जो होने वाला है 14 अप्रैल, इन तमाम कार्यक्रमों पर इतनी बहस तमाम मीडिया हाउसेस के द्वारा नहीं की जा रही होती, और तमाम जो पार्टी के मुखिया हैं वो यूट्यूबर्स मीट उनको लॉलीपॉप थमा करके उनको अपने तरफ मोल्ड करने का जो एक बेतुका सा प्रयास किया जा रहा है, ये नहीं होता। तो हमारी माननीय बहन जी साफ सुथरी राजनीति करती हैं, जनता में सर्व समाज के लोगों के हित के लिए कार्य करती है, और जो भी उनके द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन स्थल या तमाम जो बहुजन प्रेरणा स्थल या तमाम जो लखनऊ की काया पलट किया गया, ग्रेटर नोएडा का काया पलट किया गया, ये तमाम एक एग्जाम्पल थे अन्य पार्टियों को, अन्य लोगों को जो मुख्यमंत्री बने कि आप जनता की भलाई के लिए अगर कटिबद्ध हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेस, ये तमाम चीजों की नींव जो माननीय बहन जी ने रखी, ये सर्व समाज के हित को ध्यान में रखा। टिकट वितरण को लेकर के
बहुत सारे लोग कहते हैं, खास तौर पर अपोजिशन की पार्टीज, कि बहुजन समाज पार्टी में इस बार टिकटों को लेकर के जल्दबाजी है, बड़ी अजीब सी बेचैनी है। क्या वाकई में ऐसी बेचैनी है? कहा जा रहा है कि जून तक 100 टिकट फाइनल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के पार्ट पे जल्दबाजी नहीं है, लेकिन बेचैनी विपक्षी पार्टियों के पार्ट पर जरूर हो गई है कि ऐसा कैसे हो गया कि जिस पार्टी के ग्राफ को गिराने के लिए बाकी विपक्षी के सर्वदलीय बैठक इकट्ठा हो गई, सर्वदलीय बैठक हो रही है, गलबहियां हो रही हैं, पीछे से एक तरीके से साइलेंट एक उनके बीच में एक समझौता चल रहा है, और उसके बावजूद 9 अक्टूबर में लाखों लाख की भीड़ हो गई। हम बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का कद डाउन करने की कितनी कोशिश की है। हमने अभी मानी सतीश चंद्र मिश्रा जी का एक स्पीच सुना, काफी पुराना स्पीच वो है, लेकिन अभी रिसेंटली हमने उनके मुंह से ये सुना कि 101 मुकदमे माननीय बहन जी के ऊपर, 110 मुकदमे, छोटी छोटी चीजों को लेकर मुकदमे, और सारे 110 मुकदमों में उनको क्लीन चिट। मीडिया खाली जब मुकदमे हुए तो हाय तौबा मचाई, जब क्लीन चिट मिल गए तो क्यों नहीं बताई। एक बात बताइए, अच्छा आप क्लीन चिट की बात कर रही हैं, लोग पहले कह रहे थे, जो लोग ये प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि मुकदमे थे इसलिए वो बाहर नहीं निकल रही थी, केंद्र सत्ता का दबाव था, बहुत सारी बातें, तो अब तो सब साफ हो गया, अब बाहर निकलेंगी बहन जी? माननीय बहन जी बाहर हैं, मैं बाहर हूँ। ये तमाम जो कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं ना, ये सब जितना नीला झंडा दिखाई दे रहा है, ये सब बहन जी हैं। नहीं मतलब मैं ये जानना चाहता हूं, सारे लोग बहन जी के सिपाही हैं, हम सारे लोग सड़क पे, हमारी बहन जी सड़क पे हैं। अखिलेश यादव जाते हैं, राहुल गांधी कभी सब्जी मंडी में चले जाते हैं, कभी कहीं जाकर के जलेबी छानने लगते हैं। मैं बहन जी के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो ये करें, लेकिन क्या वो बाहर निकलेंगे, ग्राउंड पर निकलेंगे? बहुत आसानी से 2 मिनट में जवाब दे रही हूँ। माननीय राहुल गांधी जी हो, माननीय अखिलेश यादव जी हो, इन्होंने अपने जीवन में गरीबी नहीं देखी, इन्होंने अपने जीवन में वो अभाव नहीं देखा जिसको वो अब जनता से कनेक्ट करने के लिए जाकर के उनके बीच में बैठ करके दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। हमारी बहन जी ने उस जमाने में लालटेन की रोशनी में गांव-गांव में प्रचार किया, जिस जमाने में हमारे समाज की लड़कियां पढ़ने नहीं ठीक से जा पाती थी। फटी साड़ी, टूटी चप्पल लेकर के बहन जी गाँव-गाँव में संघर्ष करके, तब यहाँ उनको दिखाने की जरूरत नहीं है उन संघर्षों को, वो संघर्ष उनके खून में बसता है। और जिन्होंने ये संघर्ष नहीं देखा, उनको जनता को जबरदस्ती बहरमाने में, बहलाने में, भकाने में, उनको ये करने की जरूरत पड़ती है। हमारी नेता के लिए आज भी कार्यकर्ता, अभी माननीय बहन जी का आदेश हो जाए कि इस पूरे कार्यालय को भरना है, इस पूरे उत्तर प्रदेश को जाम करना है, कोई नहीं देखेगा दिन रात, कोई खाना पीना भूख प्यास नहीं देखेगा, कोई बरसात नहीं देखेगा, सब के सब उसी रूप में वहां पर मौजूद हो जाए। क्या वजह है, और यही और क्या वजह है कि ये इतना डेडिकेशन होने के बावजूद क्या वजह है कि वो बूथ पर नहीं जा रहे हैं, वोट नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? मैं बता रही हूँ ना कि कुछ कहते काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, शायद मैंने आप ही के चैनल पे एक बार मैंने बोला था। तो वो वास्तव में काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। हाँ, ये है कि कुछ बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से कुछ बातें जो दिग्भ्रमित कर दिया गया हमारे वोटर्स को, हमारे लोगों को। लेकिन अब पुनः पिछले 1.5-2 साल से तो मैं भी पार्टी में हूँ, पूरे 2 साल से मैं भी पार्टी और संगठन का काम कर रही हूँ, तो हम तो ये देख रहे हैं, हम तो लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं। हम दिन के समय नौकरी करते हैं, हम शाम के समय चल रहे हैं, छुट्टियों के दिन में हम पूरे फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो जब हमारे जैसा एक वर्किंग पर्सन जो है काम कर सकता है, जो फुल टाइमर है, वो भी लगातार क्षेत्र में चल रहा है, और इस बार 27 में आपको बेहतर परिणाम देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा, एक बात जो बात प्रेस रिलीज में दी गई और किसी के गले से नहीं उतर रही है, यहाँ पर ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो जंग चल रही है, उस मसले पर बहन जी ने आप लोगों से क्या बात की? जब आग अपने घर में लगी हो ना, तो पड़ोसी के घर में आग बुझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम पहले अपने देश की आग को जब बुझा लें, उसके बाद हम दूसरी जगह पे इंटरफेयर करें। अभी हमारे ऊपर जो हम एक बड़ा जो मुद्दा है कि लोगों को, जनता को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, माननीय बहन जी इस पे लगातार ट्वीट करके सरकार से कह रही है कि जनता की परेशानियों को दूर करो ना, उनकी आग बुझाने के लिए, उनका युद्ध समाप्त करने का जिम्मेदारी हमारे देश का नहीं है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती आपको इसी रूप में देखने को मिलती है कि एक युद्ध विहीन देश है ये। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही दिखती है कि सब वार्ता करके चीजों को समझौते के रूप में खत्म करने का प्रयास करते हैं। एक तानाशाह की हालत क्या होती है, ये हम इन तीनों जो देश आपने जिनका नाम लिया, इनका हम देख रहे हैं, जिनके खिलाफ जनता 70-80 लाख की संख्या में, करोड़ की संख्या में सड़क पे खुद उतर गई है। तो आप खुद ही देख लीजिए, लाखों लाख की संख्या में जनता उनके खिलाफ खुद उतरी हुई है। बहुजन ये भारत देश के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जब लोकतंत्र में सबको लेकर के सरकार फैसले कर रही है, तो जनता को सरकार के खिलाफ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए, और आप तमाम दर्शकों का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल खुद रंग। नमस्कार।